कहावत है ना, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, वही वाला बात है। क्या मुद्दा हटा, इनके प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पे जाके घूम सकते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा हो रहा था वहाँ नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस चाहती है मणिपुर में दंगा करवाती है। अरे राम जी से बढ़कर है क्या? अरे देख लो, जय श्री राम, ये लिखवाया मैंने। इनके पास ये प्रॉब्लम है कि मोदी ब्राह्मण नहीं है। मोदी एक बढ़िया समाज से आते हैं। तो यार जान की टेंशन होती तो फिर टैटू क्यों बनवाता मैं? बेरोजगारी होती तो दूसरे देशों से लोग क्यों आते हैं यहाँ काम करने के लिए? राम राम जपना, पराया माल अपना, बस। पराया माल ही तो है, मस्जिद को हटा के मंदिर बनवाया है तो वही तो अपने पराया माल है मैडम। नमस्कार, मैं सीखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ चुके हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेके। हालांकि राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, ये एक भावनाएं है, आस्था का मामला है, लेकिन फिर भी तमाम लोग जो हैं बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, तो हमें मजबूरन लोगों के बीच में आके उनका बयान लेना पड़ रहा है। तो अभी एक गाजियाबाद के एक आदमी ने एक याचिका दायर किया है कि भाई 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में नहीं होनी चाहिए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो जाते पहले सरकार ऐसी है जो आतंकवादी निकले रात में कोर्ट खुलवाती। अगर का मूर्ख ने ऐसा करो है, याचिका करिए भाई, याचिका कोर्ट खारिज कर देगी। इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं कि वो तो जाके ले करी होगा नहीं कि पब्लिक जान जाए। मैं बहुत बड़ा जी जो और कांग्रेस को कोई नेता होगा छोटो मोटो, वहाँ कोई 2 लाख रुपया ले जा, 50 साल ले जा, कर दे। मंदिर का खिलाफ करता है, सब बात सही है। तो क्या बीजेपी राम मंदिर को नहीं दिखा के वोट नहीं मांगेगी ना? बीजेपी अपने मुद्दे में राम मंदिर को तो नहीं लाएगी। इसका कोई नेता राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, सबके धर्म की भावना है, लेकिन बीजेपी क्यों गिनाएगी अपने मुद्दे में? इन्हों अपने ये तो नहीं गिनाना चाहिए। राम एक अकेले बीजेपी का तो राम पे अधिकार है नहीं, सबका है, हमारा भी है, इनका भी है, सबका है। क्यों नहीं जा रहे कांग्रेस? क्यों मुद्दा गिना है? बस जय श्री राम, कोई मुद्दा ना गिना है कि मैंने राम मंदिर बनवाया है। राम बीजेपी वाला राम नहीं चाहिए। हिंदू हम वो बीजेपी वाला ठप्पा लेके नहीं बनना, हम खुद हिंदू थे और हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बीजेपी का बता रहा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वही का है, ग्वादनाथ है 370 और राम मंदिर हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 सरकार पूर्व मत की कांग्रेस ने बर्खास्त करी है, राम मंदिर का ना करी है। राम मंदिर का ना अस्तित्व खत्म हुआ है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हुआ है, राम मंदिर की वजह से हुआ है, दादा 370 की वजह से हुआ है, आतंकवाद सपोर्ट करने की वजह से हुआ है। हमारे इधर एक कहावत है, चाचा सदान साहिबी और सदान जग अकबाल। ना कांग्रेस का रहा 70 साल, ना इनका भी रहेगा। एक दिन जाएगा। राम मंदिर बना है, बहुत बढ़िया बात है। राम मंदिर को वोट वाला मुद्दा ना बनाइए। धर्म क्यों कौन बना रहा है? सारे बना रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस। अच्छा बताइए ना, कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस क्यों नहीं? अब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस सोच रही है मैं इसका खिलाफ करूंगा, मुस्लिम वोट हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस इसलिए कर रही है उसका 20 और 80 की राजनीति कर रही है। अगर सनातनी सुन लो कांग्रेस जी कर रही है तो उन 20% में जितना वोट मिला है वही मिलना चाहिए। अगर ये सनातनी वोट जा रहा है तो राम और बाबर को चुनाव मान लिया जाए। अरे तो क्या बाबर और राम के बीच में चुनाव है? सुन तो लीजिए, कांग्रेस में हिंदू नहीं है क्या? जो आइडियोलॉजिया सुनो, जो बाबरों की आइडियोलॉजिया मानेंगे वो कांग्रेस में मतदान करेंगे। ये कुछ कह रहे हैं। बाबर तो राम के युग का था ही नहीं, फिर क्या ये इनको कहां से ले आए? इन दोनों को जोड़ कहां से रहे हैं? राम और बाबर की तुलना थोड़ी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राम कैसे तुलना कर सकते हैं? राम है। मैं बता रहा हूँ कैसे तुलना कर रहे हैं। आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ही बाबर की आइडियोलॉजी है जो राम मंदिर और राम का अस्तित्व मांग रहे हैं, जबकि बेदर्मी और हर सनातनी जानता है राम को जन्म नहीं भयो, पर कांग्रेस को प्रश्न मांगती जो कहती राम को अस्तित्व नहीं, तो अस्तित्व कांग्रेस को खत्म कर दो सनातनी और 24 में बिल्कुल समाप्त कर दी जाए। अच्छा, जब इनका कहने का मतलब है कि भाजपा का ठप्पा नहीं चाहिए श्री राम मंदिर को, किसी को भी नहीं चाहिए, हमें भी। सरकार बीजेपी की गिरी है, कांग्रेस ने पूर्व मध्य सरकार बर्खास्त करी है। कांग्रेस तो कहती है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। अरे
अब कांग्रेस का कहती है, कांग्रेस चुनाव पे गए, चुनाव बनवाए पे गए। तालो सुना होगा इंटरव्यू दे चल रहा है भाई राजीव गांधी को इंटरव्यू करो। राजीव गांधी का इंटरव्यू कैसे करेंगे, वो तो जिंदा ही नहीं। जब इंटरव्यू किया था, जब इंटरव्यू किया था तो उसने जो कही मोह तो मालवीय नाई के तालो खुल्लो है, जो खुद ने कही है रुगानी। अच्छा, राजीव गांधी ने कहा राजीव गांधी हाँ स्वीकार की है ये बात। जब पत्रकार पहुंचेगा राम मंदिर को ये तालो तुरो है, आप पे जाई जानकारी कि मोह जानकारी होती है। आपने कहा कि भाजपा का ठप्पा नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस का उसकी इच्छा नहीं जा रही है। अब चलिए मानते हैं ये फैसला किसने दिया था राम मंदिर बनने का? नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था कि बीजेपी के किसी नेता ने दिया था? ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, उनकी तो मान रखेंगे ही। कांग्रेस हिंदू नहीं है? कांग्रेस हिंदू हत्या है। कांग्रेस को जो परिवार हुआ है बाकी कांग्रेस है। कांग्रेस कैसे जाएगी बताओ? राहुल गांधी को बाबा कौन था? राहुल गांधी का बाबा कैसे? राहुल गांधी को बाबा है को तो नाना भयो, बाप को नाना हो। बाबा मुझे याद फिरोज था, फिरोज बाबा था। अब फिरोज दादी ने शादी करी तो बाप पैदा हुए हो, बाप विदेश चलोगा माते सोनिया गांधी ले आयो कृष्ण ने। अब कैसे है वो? अगर उस हिसाब से स्मृति ईरानी उनके भी तो पति ईरानी है। सुनो, अगर कोई यूं कहता है आप सुनिए, कांग्रेस कर रही है तो थू कर रहे हैं, वही चीज भाजपा में भी कितने सारे नेता जिन्होंने मुसलमानों से शादी की है, तो आप उस पे क्यों नहीं बोलते? नहीं काऊ एक ने तो वो क्या उस पे क्या उस पे क्यों नहीं बोलते? जिन्नू करो का है कोई नेता तो का है तुम्हारा कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, वही वाला बात है। तुम करो तो सही। आप कह रहे तुम्हारा पप्पू टॉमी है, तो पप्पू आप किसको कह रहे हैं? अरे भैया इनके पप्पू को कह रहे हैं। शहजादा जो अभी वो तो भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म कर दी उसने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी खत्म कर दी, अब भारत न्याय यात्रा पे है। तो देखिए इनकी मानसिकता बुद्धि ऐसी, देखिए क्या मुद्दा हटा। इनके प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पे जाके घूम सकते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा हो रहा था वहाँ नहीं जा सकते हैं। 2014 से रही है ना, मणिपुर में सेना का प्रधानमंत्री काम करेंगे मणिपुर में जाके। कांग्रेस चाहती है मणिपुर में दंगा करवाती है। सुनो, जब कांग्रेस गई जब मणिपुर में दंगा हुआ और कांग्रेस भागती है। बात कांग्रेस अधिकार मणिपुर की कत्य है, कांग्रेस मणिपुर की कत्य है। बिहार के दंगा सुनो, बिहार के दंगा यहाँ सरदार कटवा दे गए, टाट डाल के जरा दे गए लोग हटकाएं। 75वीं इमरजेंसी लगाई दी गई, सवरिया भूल गई। मंदिर जा रहे हैं 22 को? जब 22 को 2022 के बाद जाएंगे। 22 को क्यों नहीं जा रहे? 22 को जा रहे हैं आप लोग कुछ युवा हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई युवाओं को लेके कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है। G20 के क्या मुद्दा है? कैमरा पर्सन जूम करेंगे। इन्होंने अभी मत खोलिए, आपको भी लगा। मैडम छोड़ो ना, अरे राम जी से बढ़कर है क्या? जय श्री राम ये लिखवाया मैडम। इनके हाथ पे इधर शिव जी और इधर राम जी अभी बनवाया है। अभी ये मैडम आपके सामने ओपन करा है। आप जा रहे हैं 22 को? और जाएंगे ये जब राम भगत है तो जाएंगे ना मैडम। तो मोदी जी ने कहा है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत होइए, आपके जान माल को नुकसान हो सकता है। तो यार जान की टेंशन होती तो फिर टैटू क्यों बनवाता मैं? तो आप अभी क्या काम करते हैं? काम थोड़ी करते मैडम, खुद की जॉब है अपनी, खुद की जॉब। खुद की जॉब है? हाँ, क्या काम करते हैं? खुद की शॉप है अपनी। अच्छा, कहते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार की बड़ी दिक्कत है, बड़ी तंगी है युवाओं के लिए। मैडम ऐसे थोड़ी है, कौन कह रहा है? मोहम्मदन ही कहते हैं, हिंदू तो कोई कहता ही नहीं। मोहम्मदन कहते हैं, हिंदू नहीं कहते। हिंदू कौन सा कहता है बता दो? कई लोग कहते हैं कि इनको दिक्कत हो रही है, मतलब रोजगार नहीं है, गरीबी है, महंगाई है। कोई भी नहीं है मैडम। अच्छा चलिए एक सवाल आपसे, क्या राम मंदिर बनाने की जिम्मेदार मोदी जी हैं? तो जो भी है बनना है ना। आप मोदी जी को श्रेय देते हैं? बनाया हो किसी ने भी बनाया हो, हमारे को तो खुशी है बस। कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो कितने सालों से आई नहीं है, उसके लिए बोलना ही क्या है। अच्छा, तो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को आप पप्पू मानते हैं? वो तो मानते ही है, बच्चा ही है वो तो। कैसे? मोदी कहाँ उम्र और राहुल गांधी की कहाँ उम्र से आंक रहे हैं। हाँ तो फिर और तो उसके उम्र में जाएंगे तो पप्पू से फिर वो क्या हो जाएंगे? तो पप्पू ही है, वो पप्पू ही रहेगा जब तक पप्पू है। मोदी की पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो बता देंगे। मोदी की जगह कोई ले लेगा तो मैडम जब बोलेंगे। मोदी जी ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं, जबकि मोदी जी पे लगातार आरोप लग रहे हैं? मणिपुर का मामला हो गया, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। टेंशन लेंगे तो हो गया। इतनी टेंशन नहीं लेनी है।
राम राम करना है बस। और क्या, राम राम जपना, पराया माल अपना, बस। तो ये सिखाते हैं राम। और क्या, यही तो सिखाते हैं राम। पराया माल क्यों, अपना? पराया माल ही तो है। मस्जिद को हटा के मंदिर बनवाया है तो वही तो अपने पराया माल है मैडम। और क्या, इससे ज्यादा तो चलो इनको एक बार और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा आपको, है ना? इतनी टेंशन नहीं होती भगवान के नाम। अरे ये तो बड़े बिंदास है, इतनी टेंशन नहीं होती इनको। G20 में इतना खर्चा हुआ, जिम्मेदार कौन सरकार है? खर्चा तो करना चाहिए ना, लोग आ रहे हैं तो। आज भारत में तीन गुना उधार है। आज भारत में इतना दिया क्या उधार? उधार आपने दिया, उधार आपने दिया या आपने दिलवाया? आपने दिलवाया उधार किसी से? आज इतना गरीबी क्यों है? अरे इतना गरीबी क्यों है? कहाँ से पढ़ के आते हो यार? क्यों पढ़ के आते हो पप्पू यूनिवर्सिटी से? लोगों का भी भोजन हो रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। जो इसमें मेहनत करेगा वही इसी आने वाले लोकसभा में जीतेगा। कौन जीतेगा? जो भी मतलब कर्म करेगा, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, राम राम जपने से भी कोई कुछ काम हल नहीं होने वाले किसी के, किसी भी एक पार्टी को। ऐसा नहीं कि बहुमत मिल जाएगा। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है कि और जरूर कोई ना कोई अच्छे 100 से ऊपर किसी तेज प्रताप यादव के बारे में जानते हैं? नहीं। आप लोगों में से कोई तेज प्रताप यादव जान रहे हैं? जी जानते हैं। तेज प्रताप यादव ने एक सपना देखा था, उसमें उन्होंने देखा कि राम लला ने कहा है कि हम 22 तारीख को राम मंदिर नहीं आए। वो क्या, वो उनकी अपनी सोच है। राम सबके हैं, सबको जाना चाहिए ना वहाँ। तेज प्रताप को आप जानते हैं? जानते हैं, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुलायम सिंह के बेटे हैं। जो अच्छे लोग नहीं है उनको मैं नहीं जानता। लालू का बिहार के उप मुख्यमंत्री और बैंक की मुख्यमंत्री के भाई हैं, एक ऐसे ही मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक सपना देखा है कि वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को रामलला नहीं आना चाह रहे हैं। अच्छा, उनकी बात हो गई उनसे? मैडम सपने में तो कंस के भी आते थे, कंस भी आते थे जो है सपने में, जो है अखिलेश यादव के, वो भी कहते जो है क्या कहते आते थे मेरे, लेकिन आने का कारण क्या था कि उनको तो उनको ऐसा। अच्छा सुनिए, यहाँ पे क्योंकि ये भी युवा है और बहुत तमाम लोग हैं, क्या बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है, जो पढ़ेगा उसके लिए तो नहीं है। क्या काम करेगा उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हाँ। जो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, मोदी वो पढ़ते नहीं है ना, फिर वो ब्लेम करना सरकार को और पढ़ना खुद नहीं। कहते हैं 18% टैक्स है, सबसे ज्यादा महंगा टैक्स है शिक्षा पे, तो पढ़ाई कैसे करेंगे गरीब लोग? बेरोजगारी होती तो दूसरे देशों से लोग क्यों आते हैं यहाँ काम करने के लिए? अच्छा, हमारे देश में तो काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। जी तो राम दर्शन को जा रहे हैं 22 तारीख को आप? जी बिल्कुल जाएंगे। 22 के बाद जाएंगे, एक दिन तो क्यों भीड़ बढ़ाना? 22 को क्यों नहीं जा रहे? राम दर्शन जरूर। भीड़ बहुत होगी वहाँ पे, तो क्यों भीड़ बढ़ानी? 22 के बाद जाएंगे? हाँ 22 के बाद जाएंगे, जरूर जाएंगे। बंद है, 22 के बाद ही हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 22 तारीख। देखिए बेरोजगारी तो है भाई। देखिए मैं ये कहता हूँ, अगर कोई किसी ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, सुनिए बेरोजगारी क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर आज के टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है अपना, तो वो कह रहे हैं सीवी लेके आओ भाई, तुमने कितनी ट्रेनिंग करी है। अब भाई अब सीवी अब वो दिखाएगा अपना कितना भाई पढ़ के आया, अभी वो कहाँ से ट्रेनिंग ले लेगा? अब आप कह रहे हैं फ्रेशर्स के लिए कौन देगा? उनको कौन देगा? उनको कौन समझाएगा भाई कि ट्रेनिंग कहाँ होगी? भाई वो मौका दोगे कंपनी में, तभी वो ट्रेनिंग अपना पूरा करेगा ना, तभी मिलेगी ना। इंटरव्यू वगैरह दो ना। क्यों इंटरव्यू देते क्यों नहीं है? वो कहते हैं भाई फ्रेशर आप सीख के आओ। भाई पेट से सीख के हैं। फ्रेशर के लिए तो बहुत सारी जॉब निकलती है भाई, बहुत निकलती है कि ओनली फॉर फ्रेशर्स लिखाता है सामने। कह रहा हूँ जो कंपनियां में बहुत सारी जिनको पहले मौका मिला उनको अभी भी मौका उन्हीं को मिल रहा है। कि आप फ्रेशर और आपको चाहिए 50,000 15,000 तो मिल जाएंगे भाई। 20,000 ही दे दें, 15,000 ना दे, 20,000 ही दे दें। 50,000 नहीं चाहिए हमें। देखो ऐसा भाई 15 मिल जाते हैं अगर आपने सही से पढ़ाई करी होगी अपनी। कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ऐसा नहीं होता, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसको काम मौका आप चलाना चाह रहे हो क्या? जो कंपनियों में काम करना चाह रहे हो उसका क्या? उसके लिए भी है, जॉब है, जाओ काम करो, मिलती है मल्टीनेशनल कंपनियां। बड़ा होगा जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया है और बोलने चालने का ढंग है उसको, और अपनी पढ़ाई ढंग से करी है, तो वो तो लग जाएगा जॉब। जिसने आप बोल रहे, एक मिनट आप बोल रहे हो कि एक मतलब बोलते हैं, हम सब भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि संस्कृति हमारा देश की पहचान है। अब वो हिंदी में बात कर रहा है, उसकी गलती है? इंटरव्यू में अगर हिंदी में निकाला, किसकी गलती है? सरकार की गलती है कि पढ़ाने वाले लोगों की गलती है? ये बताइए। बहुत कम इंटरव्यू ऐसे होते होंगे जिसमें हिंदी में निकाला जाता है भाई। क्यों नहीं निकाल? ये अधिकार कौन देगा? भी होता है हिंदी में। मेरी बात सुनिए, ये एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, ये अधिकार कौन देगा? इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी संस्कृति हिंदी है, हिंदुस्तान में अगर हम हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश में इंटरव्यू क्यों लेते हैं? इंटरव्यू इंग्लिश में उन कंपनियों में लेते हैं जो बाहर काम करते हैं, जो सरकारी स्कूलों में, जैसे कि अब बिहार हो गए, यूपी हो गए, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। कहीं भी नहीं है कंपलसरी। तो
आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। अब कोई दूसरे देश का बंदा आ गया आपसे बात करने के लिए और आप उससे नहीं कर पाए, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनके देश वालों इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो कर रही है अपने काम, लोग नहीं पढ़ते। गवर्नमेंट तो पढ़ाती है, बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देती है, जाते हैं बच्चे स्कूलों में, सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते हैं। अभी तक तो एक ना प्राइमरी स्कूल तक इन्होंने अपनी सरकार में नहीं बनाई है। और केजरीवाल सरकार स्कूल अभी तक ना प्राइमरी स्कूल बना है, ना जिला अस्पताल बना है। अगर नहीं है ना करो तो ठीक है। क्यों नहीं? केजरीवाल उनके मंत्रियां जेल में हैं, बताओ क्या जिक्र है उनका? केजरीवाल के लिए क्या करें? केजरीवाल के लिए भाई उन्होंने अच्छा ही काम करा, मैं तो यही बोलूंगा। तो फिर केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो फिर आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? रोजगार के बारे में बात ही नहीं, अच्छे काम की बात। आप तो रोजगार का ही मुद्दा लेके यहाँ बात कर रहे हो। काम की बात कर रहा हूँ ना। आपने क्या बोला काम अच्छा किया? इन्होंने बोला किस चीज का? शराब दिल्ली में शराब फ्री बांट रहे हैं, तो वो अच्छा एक काम और युवा है आपके साथ, आपको बेरोजगारी। तो शराब क्या ठेके पे कोई देने आता है कि लेने जाते हैं? बताइए, हम शराब ठेके पे लेने जाते हैं कि देने आते हैं? आप नहीं आप बोलिए। शराब की बात आपने की है, तो शराब ठेके पे हम जाते हैं पीने कि वो ठेके वाला देने आता है? ये बोलिए। ठीक है, मतलब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक बंदा 100 रुपए की शराब खरीदता है, उसको फ्री मिलेगी, वो ज्यादा पिएगा और गिर जाएगा बेहोश। जाते हैं ना ठेके पे पीने, जो शराब अपने आप चल के नहीं आती है ना। बात करते हैं, गवर्नमेंट को क्यों जो दोष देते शराब हैं? गौर वैसे ही बात करते हैं। गवर्नमेंट को क्यों दोष दे रहे हो? पी तो आपने रखा है भाई, मेरी बात सुनिए। गवर्नमेंट आपने क्या बोला? हम जाएंगे ठेके पे। शराब फ्री तो करते हैं। केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पीना है, आप जाएंगे ठेके पे, कुछ चल के तो आएगी नहीं। अच्छा, बिहार में तो शराब बंद है। सुनिए भाई साहब, हेलो, इधर बिहार में शराब बंद है, लेकिन जिसको पीना होता है वो पीता है, महुआ दारू पीता है, ऐसे ठर्रा लगाता है, पता नहीं क्या क्या। वहाँ की गवर्नमेंट खुद बेवकूफ है ना। एक बात बताओ, वहाँ पे गवर्नमेंट यदि फ्री कर देगी तो फिर वो दबा के पियेंगे ना, अपना लॉस भी करेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब थर्ड क्लास का दारू पी रहे हैं तो सही है? कौन कह रहा है थर्ड क्लास का दारू पीना सही है? शराब पीना ही बिहार में नहीं पी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्वांचल का हिस्सा, गाजीपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, वहीं से सारी पूरे बिहार की बात है। वहीं से ही जाती है, छुप छुपा के जाती है। कुछ साल पहले तक ट्यूबॉक जो कंपनी थी, अब दूसरी बात है बिहार की आती है। दूसरी चीज़ आती है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। शराब ऐसा तो है नहीं कि लीगल है, सब कोई पी रहा है, ठीक है। गांजा तो दिल्ली में इलीगल है ना। 2017-18 की रिपोर्ट आई थी, 43,000 किलो गांजा यहाँ फूका गया, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, जबकि लीगल है यहाँ पे। न्यूयॉर्क तो पहले पे आता है जहाँ पे लीगल चलता है। अमेरिका ने लीगल कर दिया है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती नहीं है। शराब की बात रही, कुछ साल पहले तक नीतीश कुमार को ट्यूबॉक कंपनी के मालिक से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था फैक्ट्री खुलवाएंगे, 2 साल बाद बंद करवा दी, तो बेरोजगारी उनकी बढ़ेगी नहीं। शराब पीना ना पीना तो अपनी चॉइस होती है। सिगरेट भी तो है, सिगरेट तो उससे सस्ता नहीं है। केजरीवाल सरकार पे कमेंट किया है कि भाई फ्री कर दिया है दारू तो पियेंगे बच्चे। नहीं, इससे देखिए, ये तो शराब का क्या है कि शराब तो तभी एक एक्सपेंसिव नशा है। शराब की भी कैटेगरीज होती है। आप महंगी पीजिए, उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। अभी आप ग्लैनमोरेंगी जाके पियेंगे, उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। शराब जिसको पीनी है वो पी के ही रहेगा। तो ये कहना कि फ्री कर दी, वो कर दी, हाँ सरकार का इसमें कोई ये अच्छा काम है सरकार और शराब फ्री करना। शराब फ्री करना कहाँ कर दी बताइए? कहाँ कर दी? बंद किया तो कहाँ कर दी? अभी जेल में चले गए ना सर, इसीलिए तो गए, घोटाले किए उन्होंने। कहाँ पे गवर्नमेंट साथ दे रही ठेके पे? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रहा था, लोग बताते थे हमें, लोग बताते थे। वो छोड़िए, वो तो वो छोड़िए, दिल्ली का बता रहे हैं ना, दिल्ली का बता रहे हैं। गुड़गांव, अच्छा सुनिए, गुड़गांव जाइए, सेक्टर 34 में L1 वाइन शॉप है, 8,000 की शॉपिंग, बैग फ्री। तो क्या बैग इसलिए शराब बिक रही है? फ्री थोड़ी कर। अब वो पकड़ लिए गए, स्कैमिंग कर रहे थे, अब सब लोग जेल में छूट क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ये बताइए, स्कैम कर रहे हैं इसलिए फंसे हैं ना। शराब से थोड़ी, तो शराब तो उत्तर प्रदेश में बिकती है, मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा टैक्स है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स है। देखो ऐसा गुड़गांव बस आप चलिए 40 किलोमीटर जाइए, आपको मिलेगी। केजरीवाल नेतृत्व के हिसाब से उसने अपना रिजाइन देना चाहिए और पहले ईडी के पास जाके उनके जवाब देने चाहिए। नैतिकता के हिसाब से। एक सेकंड, ईडी की बात करें, ईडी ने कितनी बार उनके पास छापा मारा? केजरीवाल जी के पास ईडी ने कितनी बार छापा मारा? ईडी एक एजेंसी है अपनी देश की, उनके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सुनिए, नैतिकता के हिसाब से रेल मंत्री जो हैं अश्विनी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पिछले जो नीतीश कुमार है और उनके पास उनके ऊपर इल्जाम लगाया, तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। इल्जाम लगाने से हो जाता है। एलिगेशन तो 50 लगते रहते हैं, आप प्रूफ लाइए ना।
चारा घोटाला हुआ, उसमें लालू अंदर हो गए, प्रूफ था, ये लो 20 साल की सजा। तो मेरे पर कोई आप इल्जाम लगाओगे या कुछ वो करोगे तो मैं जाके बताऊंगा ना सर, बताओ क्या अब दिखाओ, मैं फिर उसको नहीं दिया इस्तीफा, तो वो जाके प्रूफ करे ना। नहीं दिया इस्तीफा, ठीक है, आप कह रहे हैं प्रूव नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं दिया तो उसने अपना क्वालिफिकेशन दिया होगा ना कुछ। सुनिए, आपने कहा गलती रही, आपने कहा गलती रही, इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले बताइए रेल मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु थे, उन्होंने दिया नहीं इस्तीफा, उनके में प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अश्विनी वैष्णव की जब कोई गलती नहीं, ऑन द स्पॉट वो वहां पहुंच के उसकी पूरी रेकी करी, उन्होंने सब चीज छानबीन करी, नहीं निकला, आखिर में पता चला कि पहले ही पत्थर फंसाए गए थे, प्री प्लान थी चीजें, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उनको देना चाहिए, जबकि ऑलरेडी वो मेट्रो के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, वहां पे वो स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, नोटिस दिया, कोर्ट से कोई नोटिस आएगा, मैम उस पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप बताइएगा। देखिए अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से लोग भटक रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा था जिसपे कि उन्होंने तेज प्रताप यादव ने एक सपना देखा कि भाई रामलला 22 तारीख को नहीं आना चाहते हैं, और उसी सब मामले को लेके गाजियाबाद के शख्स ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि भाई 22 तारीख को नहीं होगी ये चीज़। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अब इंडी ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं, इंडिया अलायंस में हैं, उनके जो सर्वा जो उनके बाप हैं वो राहुल गांधी हैं। अब जो वो कहेंगे उनको वही करना पड़ेगा, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। राहुल गांधी का हम नहीं जाएंगे, पीछे पीछे सब लोग चल लिया आ जाए, अपना ये एक में नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो इस पर क्या तय करेंगे? लॉजिक क्या कहता है? इनके पास एक तश्तरी में आया सज के कि आइए आपको प्राण प्रतिष्ठा का है, आ जाइए। जो इनका वोट बैंक है, मोस्टली इनके यादव और कुर्मी वोट बैंक होते हैं, आप ये बताइए, तो क्या उनको हर्ट नहीं हुआ होगा कि नहीं हमारे नेता नहीं जा रहे हैं? कल जब उनसे अपोजिशन का जो एक आम आदमी पूछेगा जाके कि बताइए आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे वो ये बताइए। उनका कहना है, जिन्होंने केस दायर किया है, जिन्होंने याचिका दायर की, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर से उन्होंने शंकराचार्य, एक्चुअली शंकराचार्य 4 हैं हमारे देश में, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बंधे हुए हैं, ठीक है। द्वारका के शंकराचार्य सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी के जो गुरु जी थे, लोगों को थोड़ा बता देता हूँ मैं, उनके गुरु का नाम था करपात्री जी। करपात्री जी का थोड़ा सा एक इशू था हमेशा से आरएसएस के साथ, तो गोवलकर जी का हमेशा से एक चीज़ ये कहनी थी कि जाति हटा दो, इससे सारे हिंदू यूनाइट हो जाएंगे। करपात्री जी का क्या मानना था कि नहीं, वर्ण व्यवस्था को आप डाल के रखो इसी में। दोनों लोग एक साल में भूल रहा हूँ कौन सा था, 51 था कि 52 था, भूल रहा हूँ मैं, दोनों लोग एक ही स्टेज पे थे। करपात्री जी ने उनसे ये कहा कि गोवलकर आप ये बोलो कि वर्ण व्यवस्था रहेगी, हम हिंदुज़म का रिफॉर्मेशन करते रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जाके बोला जात हटा दो, वो उठ के वहाँ से चले गए। उसी टाइम पे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू समथिंग करके नाम था, नाम भूल रहा हूँ, ठीक तरीके से नहीं याद है। उन्होंने उस समय जनसंघ से पहले तक उसमें उनके 3 MP पहुँच चुके थे वहाँ पे, इसी पार्टी के, करपात्री जी के। आगे जाके उन्होंने विलय कर लिया था जनसंघ के साथ। प्रॉब्लम इनकी इस चीज़ से नहीं है कि शंकराचार्य ने बोला ये बोला, इनकी प्रॉब्लम इस वजह कि वहाँ आरएसएस इन्वॉल्व है। और जो सरस्वती जी हैं, इनके भी गुरु करपात्री रह चुके हैं, वही कास्ट है दिमाग में। इनके पास ये प्रॉब्लम है कि मोदी ब्राह्मण नहीं है, मोदी एक बनिया समाज से आते हैं, वो मूर्ति को हाथ लगा दें, स्पर्श कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये उनकी समस्या है, और कोई समस्या नहीं शंकराचार्य की। जिस फैमिली से ये आते हैं, जहाँ से जिस वो है, उनका पंथ है आदि गुरु शंकराचार्य। उनका फेमस सबका किस्सा पता होगा कि जब वो बनारस पहुँचे थे, अघोरी उनको रास्ते में मिल गया था, वो अघोरी के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि अघोरी के पैर छू लिए। इसका मतलब उन्होंने कास्टिज्म को हटा दिया। तब ये क्यों इस चीज़ पे कर रहे हैं? इनकी बस यही प्रॉब्लम है कि वो ब्राह्मण नहीं है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की इनकी राय कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।